गौतम अडानी, जिनकी नेटवर्थ 2020 में महज 9 बिलियन डॉलर थी, वो आज सिर्फ 20-22 महीनों में 110 बिलियन डॉलर कैसे पहुंच गई। और अपनी इस नेटवर्थ से उन्होंने न सिर्फ भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी को पीछे छोड़ा, बल्कि कुछ समय पहले वो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे फेमस बिलियनर से भी आगे निकल गए थे। क्या अडानी जी की इस सफलता में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाथ है? अडानी जी के नेटवर्थ बढ़ने का मेन रीजन क्या है और क्या यह तरक्की परमानेंट है या फिर गौतम अडानी वापस से नीचे आ जाएंगे? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग गौतम अडानी का कंपैरिजन हमेशा मुकेश अंबानी के साथ करते हैं, लेकिन सही मायनों में इनकी तुलना मुकेश अंबानी से नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी जी से करनी चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी भी धीरू भाई अंबानी की तरह ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है। यानी कि गौतम अडानी के पास आज जो भी है वो उनके पिता या पुरखों से विरासत में नहीं मिली, बल्कि इस पूरे बिजनेस एम्पायर को उन्होंने खुद खड़ा किया है। अब चलिए इस बात को समझने के लिए हम आपको गौतम अडानी की शुरुआती लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताते हैं। असल में दोस्तों, गौतम अडानी जी 24 जून 1962 के दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी शांतिलाल अडानी का गुजरात में ही कपड़े का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन गौतम अडानी को अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में शुरुआत से ही अलग और कुछ बड़ा करना चाहते थे। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने अपने बीकॉम की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया और 1978 के दौरान वो मुंबई जाकर डायमंड सॉर्टिंग का काम करने लगे थे। इनके बाद से इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने इन्हें वापस अहमदाबाद बुला लिया, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का नया बिजनेस शुरू किया था और इस बिजनेस के लिए उन्हें अपने छोटे भाई गौतम की मदद चाहिए थी। दरअसल इस बिजनेस में उन्हें हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जो कि भारत में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसलिए गौतम अडानी और उनके भाई ने यह फैसला लिया कि वो बाहर के दूसरे देशों से पीवीसी को इम्पोर्ट करेंगे। और दोस्तों, ये पीवीसी इम्पोर्ट करने के दौरान ही गौतम अडानी को पहली बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नियम व कानूनों की जानकारी मिली थी और इससे उन्हें यह समझ आ गया था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों, अपने इसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू कर दी और इस कंपनी को शुरू करने के बाद से ही गौतम अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यही कंपनी अडानी ग्रुप की सबसे फ्लैगशिप कंपनी बनी। अब अगर आज की बात करें तो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनियां शामिल है, जो अलग अलग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। हालांकि चलिए हम आपको अडानी ग्रुप की कुछ अहम कंपनियों के बारे में बताते हैं, जिनकी बदौलत आज गौतम अडानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की, जो इस ग्रुप की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशंस जैसे काम करती है। इसके बाद से अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी है अडानी पोर्ट एंड एसईजी, जिसे शॉर्ट में एपीएसईजी भी कहा जाता है। अब जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके अलावा इसकी अडानी पावर कंपनी पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। अडानी टोटल गैस बड़े शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। अडानी ग्रीन एनर्जी पूरी दुनिया में ही सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन का काम करती है और अडानी विल्मर कंपनी एडिबल ऑयल बनाने का काम करती है। अब यह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में बिकने वाली फेमस फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल भी अडानी ग्रुप की इसी कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है। और अभी हाल ही में अडानी विल्मर का आईपीओ भी मार्केट में लाया गया था, जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। दोस्तों, गौतम अडानी की खास बात यह है कि ये जो भी काम करते हैं वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ही करते हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने जिस भी इंडस्ट्री में एंटर किया है, ऑलमोस्ट उन सभी इंडस्ट्री में अडानी ग्रुप की कंपनियां नंबर 1 पर है। और इतना ही नहीं, गौतम अडानी अभी भी नई नई इंडस्ट्री में एंटर करके अपने बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। असल में शुरुआत से ही गौतम अडानी की यह स्ट्रैटेजी रही है कि जब उन्हें किसी इंडस्ट्री में प्रॉफिट दिखाई देता है तो फिर मौका मिलते ही उसमें एंटर कर लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप का बिजनेस काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई होते हुए दिखाई दिया है। खैर चलिए, ये तो बात हुई अडानी ग्रुप की कंपनियां और उनके बिजनेस की बात, लेकिन फिर सवाल यही रह जाता है कि गौतम अडानी की नेटवर्थ अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, क्योंकि उनकी ये कंपनियां कई सालों से चली आ रही है और ऐसा भी नहीं है कि कंपनियों के सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ हो। लेकिन पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इनकी नेटवर्थ 9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी।
असल में दोस्तों ये होने का रीजन है कि इन पिछले 20-22 महीनों में अडानी ग्रुप के कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए अडानी टोटल गैस की अगर बात करें तो मार्च 2020 में उसके एक शेयर का प्राइस सिर्फ 82 रुपए था, जो कि इस समय बढ़कर 2520 रुपए के आसपास हो चुका है। यानी कि इन 2 सालों में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस करीब 3000% ऊपर गया है और ये वाकई में एक चौंकाने वाला नंबर है। और दोस्तों ठीक इसी तरह ही 1-2 सालों के अंदर अडानी ग्रुप का शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है और यही वो मेन वजह है कि गौतम अडानी की नेटवर्थ एकदम से इतना तेजी से बढ़ी हुई है। लेकिन उनकी ये नेटवर्थ कंपनी के स्टॉक प्राइस पे डिपेंडेंट है। ऐसे में आगे चलकर इनकी कंपनी का शेयर प्राइस वापस चलकर नीचे गिरता है तो फिर इसके साथ गौतम अडानी की नेटवर्थ भी कम होती चली जाएगी। इनफैक्ट 22 अप्रैल 2022 के दिन जहां उनकी नेटवर्थ 123 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, वो आज घट करके 106 बिलियन डॉलर ही रह गई है। यानी सिर्फ 30 दिनों में उनकी नेटवर्थ 17 बिलियन डॉलर कम हुई है। और ऐसा होने का रीजन यही है क्योंकि कुछ कंपनियों का स्टॉक प्राइस वापस से थोड़ा नीचे आ गया है। अब दोस्तों आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि जो अडानी आज एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, उनकी कंपनी अडानी ग्रुप पर टोटल 2.2 ट्रिलियन रुपीज का कर्जा है और ये डेट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। यानी कि गौतम अडानी जो नई नई कंपनियां खरीद कर अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अपनी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं किया है, बल्कि उनका ये सारा बिजनेस डेड पे चल रहा है। और डेड ही उनकी मेन वजह है कि लोग उनकी सक्सेस के पीछे इंडियन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का हाथ मानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट का साथ होने की वजह से गौतम अडानी को बड़े बड़े लोन और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों असल में सच्चाई यह है कि सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं बल्कि देश में मौजूद हर एक बड़ा बिजनेसमैन अपने स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट से हमेशा बनाकर रखता है। और एग्जाम्पल 1993 के दौरान गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार भी थी, तब उस समय के सीएम चिमन भाई पटेल ने भी गौतम अडानी को मुद्रा प्लॉट पर जमीन 10 पैसे पर स्क्वायर फीट के भाव से जमीन अलॉट की थी। यानी कि जब स्टेट में कांग्रेस की भी सरकार थी, तब भी गौतम अडानी के रिश्ते उस गवर्नमेंट के साथ में अच्छे रहे थे। और फिर बाद में जब बीजेपी की सरकार आई, तब भी अडानी जी के रिलेशन उनके साथ भी अच्छे रहे। अब बहुत से लोग जिन्हें लगता है कि मोदी जी या फिर बीजेपी के जाने के बाद से गौतम अडानी का बिजनेस फेल हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि गौतम अडानी मोदी जी के पावर में आने से पहले भी अपना बिजनेस चला रहे थे और कल जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी वो अपना बिजनेस को इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।